हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर जो बहुत ही ख़ास है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा सब्जेक्ट है मानव की उत्पत्ति और इसका इतिहास। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। कैसे हुई धरती पर जीवन की कहानी, सबसे पहला इस बात को हम समझेंगे। एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि धरती की उम्र 450 करोड़ साल है। लेकिन यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे, कितने समय में हुई और कहाँ से हुई, इसका कई कहानियाँ हैं। धरती की उम्र कुछ 450 करोड़ साल के आसपास अनुमानित है। कहते हैं कि मानवीय मस्तिष्क समय और अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करने में संघर्ष करता है। इन 450 करोड़ साल में जीवन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचना आसान था तो पृथ्वी की स्थापना की जल्दी बाद ही जीवन शुरू हुआ होगा। लेकिन अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचने का सफ़र कठिन रहा होगा तो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में काफ़ी समय लगा होगा। हमारे ये अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफ़र धरती पर जल्दी ही कर लिया होगा। ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सतह पर उथल पुथल चलती रही। इस दौरान गर्म पिघलती धातु और हवाएं बहती रही। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना मुश्किल था। इसलिए विज्ञान के आधार पर कौन था धरती पर पहला इंसान, ये मज़हब के एतबार से नहीं बल्कि विज्ञान के एतबार से हम बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि इस धरती पर इंसान कब आए और कहां से आए। थोड़ा बहुत किताबों में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक मानव बनने में इंसान को कई साल लग गए। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे और ये जंगल में रहा करते थे। हमारे ये अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफ़र धरती पर जल्दी ही कर लिया होगा। ऐसा इसलिए भी कहते हैं कि पृथ्वी को बनने का बहुत समय हमारे ग्रह की सतह पर उथल पुथल चलता ही रहा। इस दौरान गर्म हुई पिघलती हवाएं बहती रही। विज्ञान के आधार पर कौन था धरती का पहला इंसान, इस पर बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल मन में ज़रूर आया होगा कि इस धरती में इंसान कब आए और कहां से आए। इसके बारे में आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन एक बार नहीं हुआ, ये धीरे धीरे वक्तों के साथ बीतता गया, तब हुआ। सबसे पहला इंसान हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे और ये जंगलों में रहा करते थे। अपना पेट भरने के लिए फूल पत्तियां और शिकार किया करते थे। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इसके बारे में विस्तार से ये बताया है, क्योंकि ये जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि आधुनिक मानव का विकास होने में कितना समय लगा। स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से जुड़े साइंटिस्ट ने इसके बारे में लंबी रिसर्च की और उन्होंने बताया कि आज से लगभग 550 लाख साल पहले प्रथम आदिम प्राइमेट का विकास हुआ। इसे आप धरती पर पहला इंसान भी कह सकते हैं, लेकिन वे देखने में बहुत ही अजीब थे। इन्हीं से 150 लाख साल पहले होमिनिडे का जन्म हुआ, जिन्हें गिब्बन या महान वानर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप साइड में देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। तो गिब्बन से कैसे बना गोरिल्ला, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाईं तरफ। लगभग 70 लाख साल पहले इन गिब्बन से गोरिल्ला का विकास हुआ। इन्हीं से चिंपांजी पैदा हुआ और बाद में इंसानों के अलग अलग वंश पैदा हो गए। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि लगभग 55 लाख साल पहले जो प्राचीन मानव पैदा हुए वे दिखने में चिंपांजी और गोरिल्ला की तरह दिखते थे। इन्हें ओर्डिपिथिकस कहा गया। फिर 40 लाख साल पहले यह और उत्पत्ति हुई और यह विकास होता गया। उसी वक्त में फिर इन्होंने कुल्हाड़ी बनाया। 27 लाख साल पहले पैरेंथ्रोपस का जन्म हुआ, जो जंगलों में रहते थे। इनके पास चबाने के लिए विशाल जबड़े थे। ये मांसाहारी थे। थोड़ा और विकास हुआ तो 26 लाख साल पहले इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ियाँ बनाई ताकि जानवरों का शिकार कर सकें। फिर होमो हेबिलस पहली बार अफ्रीका में नज़र आए और जिस मानव को हम देखते हैं उनका विकास या उनका उत्पत्ति 18 से 19 लाख साल पहले मानी गई है और इसके जीवाश्म भी रिकॉर्ड किए गए थे।
और इसी दौरान आग का जलना भी हुआ। 8 लाख साल पहले उन्होंने आग जलाना सीखा। इसके बाद उन्होंने चूल्हा बनाया। यहाँ से उनके मस्तिष्क का तेज़ गति से और विकास हुआ। फिर 4 लाख साल पहले निएंडरथल्स पहली बार एशिया और यूरोप में नज़र आए और फिर यहीं से पूरी दुनिया में फैलने लगे। जो हम मानव आज देखते हैं उनका विकास अफ्रीका में हुआ और लगभग 40,000 साल पहले आधुनिक मानव अफ्रीका से यूरोप पहुँचे। यानी आज से लगभग 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में आधुनिक मानव पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म विश्वास के चुंगल से मुक्त होकर पहली परिकल्पना देने का श्रेय प्राचीन ग्रीक के दार्शनिकों को दिया जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता कहे जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की अपने आप उत्पत्ति हो जाती है। अरस्तु का मानना था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और हर तरह के कचड़े या सड़ती हुई चीज़ों से बिलबिलाते हुए जीवों के समूह पैदा हो जाते हैं। इसलिए वो हो सकता है कि इंसानों की भी ऐसी ही उत्पत्ति हो गई हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने आप उत्पत्ति का यह सिद्धांत तब तक वैज्ञानिकों के बीच जीव उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में छाया रहा जब तक फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1862 में अपने प्रयोगों द्वारा निर्विवाद रूप से इसका निर्मूल सिद्ध नहीं कर दिया। पास्चर का कहना था कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह सवाल अभी भी बरकरार था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कब, कैसे और कहां से आया। चार्ल्स डार्विन और जीवन की उत्पत्ति। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी भी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या रचिता का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिकों, अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के मेलजोल से चला है। डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका को नकारते हुए कहा कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई होगी। 1871 में डार्विन ने लिखा, मुमकिन है कि जीवन की शुरुआत में गर्म पानी से भरे एक तालाब में सब लोग एक साथ पैदा धीरे धीरे हुआ होगा, प्रक्रिया में यह आया होगा। इससे एक प्रोटीन युक्त कंपाउंड बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर निर्जीव पदार्थों से पहले जीव बने होंगे। हालांकि डार्विन खुद अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का शीर्षक देते हुए बहुत ही सतर्क और होशियार रहते हुए उन्होंने जीवन की उत्पत्ति को लेकर ज़्यादा अटकलें लगाने से बचने का भरसक प्रयास किया। वैसे भी डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वास्तव में जीवन की विकास प्रक्रिया को समझाता है, ना कि जीवन की उत्पत्ति को। इसी प्रकार हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो विज्ञान के इस थ्योरी के भी दो पहलू हैं। इसकी दूसरा पहलू यह है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे कहाँ हुई, इस पर ढेरों सिद्धांत और विवाद हैं। इन सिद्धांतों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस पर फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की उत्पत्ति को लेकर मोहक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का सिलसिला भविष्य में भी जारी रहने वाला है। हो सकता है कि जिन सिद्धांतों को लेकर उन्होंने आगे बढ़ा, ये बाद में फिर इसमें बदलाव होने की संभावना है। तो वीडियो ये अच्छा लगे तो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया।